सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अध्यात्म विद्या केंद्र, जिसके अधिष्ठाता के रूप में पूज्यपाद प्रातः स्मरणी स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। और हम लोग आज के प्रसंग में भर्तृहरि के द्वारा रचित वैराग्य शतकम नामक ग्रंथ पर विचार करते हैं। इस ग्रंथ के 3 श्लोकों पर हम लोगों ने कल विचार कर लिया था और चौथे श्लोक से आज का प्रसंग है। जैसे कि नाम ही है वैराग्य शतकम, जहां से जिस मन से राग निकल जावे उसी का नाम वैराग्य। वो कहीं भी रहे, कहाँ रहता है ये गौड़ है। भगवान श्री कृष्ण तो महलों में हैं, 16,108 रानियां हैं, फिर भी कैसे हैं? उनके सामने ही सारा यदुवंश बढ़ा, उनके सामने ही सब नष्ट हो गया और उनके चेहरे पर कोई चिंता की लकीर नहीं, कोई राग नहीं है। तो जहां से जिस चित्त से समस्त राग निकल जावे उसी अवस्था का नाम होता है वैराग्य, चाहे वन में हो और चाहे घर में हो। उसके बढ़ोतरी के लिए जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह ब्रह्म विद्या हमारे चित्त में विराजमान होने लगती है। इसके लिए महाराज भर्तृहरि ने ये श्लोक लिखे हैं। हम लोग चौथा श्लोक पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा हमारे इसमें और आप में जो फर्क होगा। खलालापासोढ़ा कथमपि तदाराधन परैः निगृहीतानर्वाष्पं हसितमपि शून्येन मनसा कृतो वित्तस्तंभ प्रतिहत धियामंजलिरपि तमाशे मोघाशे किम परमतो नर्त्यसि माम। थोड़ा छंद में बदलाव है पहले वाले से, तो इसका जो अन्वय करेंगे वो अन्वय में थोड़ा अलग होगा। तद आराधन परैहि खल लापः कथमपि सोढ़ा, ये ऊपर की पंक्ति का होगा। लेकिन इसका अर्थ समझने के लिए
तीसरी लाइन का जो एक शब्द है उसको ऊपर ले आओ। वित्त स्तंभ प्रतिहत धियाम, ये सबसे पहले ले आओ, तब अर्थ स्पष्ट होगा। इस जगत में वित्त स्तंभ, जिनके पास धन संपत्ति रुक गई, एकत्रित हो गई, स्तंभ माने रुक जाना, इकट्ठा हो गया, और उस धन और संपत्ति या अर्थ के अभिमान के कारण उनकी बुद्धि, उनका जो भीतर चित्त में एक गर्व आ गया। ऐसे लोगों के द्वारा जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में भेद हो जाता है। कैसे व्यवहार में भेद हुआ कि ऐसे लोग फिर प्रायः दूसरे को नीचा दिखाना प्रारंभ करते, और जब दूसरे को नीचा दिखाना प्रारंभ करते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, वहां पर उनका नाम दे दिया गया खल, ऊपर का पहला शब्द। हाँ, अब ऐसे लोग हो गए कौन? दुष्ट, खल, क्योंकि वो अपने धन के गर्व से, अपने परिवार के गर्व से, अपनी बल की जुआवस्था के गर्व से दूसरे का अहित करते हैं। ऐसे लोगों की अलापह माने निरर्थक बातों, खल अलापह, ऐसे दुष्ट लोगों के निरर्थक बातों को भी सोढ़ा हम सहते रहे, हम सहते रहे। हाँ, क्यों? तद आराधन पर ही, क्योंकि हम उनकी सेवा में लगे थे। अब बहुत बढ़िया प्रसंग है, चित्त में ले आओ, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा एक बिना दृष्टांत के हम लोगों की गाड़ी आगे चलती नहीं। हमारे भगवान भाष्यकार ने या न्यायदर्श सब जगह पर दृष्टांत की भरमार है, चाहे रस्सी सांप, चाहे आकाश का नीलापन, चाहे जादूगर। आप दृष्टांत ले आओ महाभारत का। दुर्योधन के पास कोई कमी तो नहीं थी ना। जब बंटवारा हो गया तो खांडोवन दे दिया गया पांडवों के हिस्से में, और हस्तिनापुर दे दिया गया दुर्योधन के हिस्से में। तो हस्तिनापुर उस समय का बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था, उसके हिस्से में जो आया है। उसके उपरांत भी अब वो चाहता है कि उनका अहित होवे। उनका जो खांडोवन है, जिसको उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने बल से खांडोवन को इंद्रप्रस्थ बना दिया, वो भी हमको प्राप्त हो जावे। छल से, जुआ खेल करके, एन केन प्रकारेण। अब अभिमान आया ना किस बात का? मेरे पास इतने लोग हैं, इतनी सेना है, मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं, मैं संपत्ति वाला हूं, और इस अभिमान के बल के कारण अब वो नीचा दिखाना शुरू करता है। किसको? कभी पितामह भीष्म को, कभी द्रोणाचार्य जी को, कभी कृपाचार्य जी को, कभी विदुर जी महाराज को। अपने चाचा ही हैं, धर्मराज के अंशावतार हैं। विदुर जी को बार बार दासी पुत्र कह के अपमानित करता है। अजीब सा लगता है। सहते रहे, विदुर जी सहते रहे। हाँ, अंतिम समय की स्थिति होती है कि धृतराष्ट्र बैठे थे, दुर्योधन भी बैठा था, और विदुर जी कुछ समझाने लगते हैं। उस समय धृतराष्ट्र के सामने वो कहता है, ये दासी पुत्र को यहां से हटाओ। धृतराष्ट्र कुछ बोले नहीं, भाई हैं, बड़े हैं, एक बार बोल देते तो शायद कुछ और बात होती। बोले नहीं, मौन रह गए। तब विदुर जी ने अपना धनुष बाण उनके दरवाजे पर रखा और वहां से चले गए। ये वर्णन शास्त्र में आता है। जो निर्णय विदुर जी ने लिया, वही निर्णय ये पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य क्यों नहीं ले पाए? चलो एक शब्द ये कह दें कि पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे कि मैं तो इस राज की रक्षा करता रहूंगा। द्रोणाचार्य तो नहीं बंधे थे ना, कृपाचार्य तो नहीं बंधे थे ना। ये जब पूरा गीता और महाभारत को अच्छी तरह से समझे तो स्पष्ट होता है। ये तो नहीं बंधे थे। तो महाभारत में एक ऐसा श्लोक है जो 4 बार दोहराया गया है एक ही प्रसंग में। वो प्रसंग है जब दोनों सेनाएं खड़ी हो गई आमने सामने, और उसके बाद जब
शंख ऊंख बजने लगता है तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपना हथियार रख दिया, भाला, उनका प्रिय हथियार था भाला, वो सब रख दिया और मुकुट उतार के रख दिया, रथ पर से उतरे और जाकर के सबसे पहले पितामह भीष्म के पास गए। एक प्रसंग महाभारत में बड़े बढ़िया तरीके से है। जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम किया धर्मराज युधिष्ठिर ने। जब प्रणाम किया तो पितामह भीष्म ने कहा, पुत्र, तुमने जो व्यवहार किया यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। तुम वास्तव में धर्म की रक्षा करने वाले हो। और कुछ शब्द हैं वहां पर, कुछ प्रसंग है, और कहते कहते पितामह भीष्म कहते हैं, अर्थस्य दासो पुरुषः दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्ध अस्मि अर्थेन कौरवैः। इति सत्यम, हे महाराज युधिष्ठिर, यह जो पुरुष है ये धन का गुलाम है, धन का दास है। अर्थस्य दासो पुरुष, धन का दास है ये पुरुष। धन किसी का दास गुलाम नहीं, धन नहीं है, मनुष्य उसकी रक्षा करता रहता है। बद्धो अस्मि, हे युधिष्ठिर, मैं इस धन के कारण बद्ध हूं, इसलिए इस पक्ष में खड़ा हूं। यह जो श्लोक है फिर 4 बार दोहराया जाता है। उसके बाद फिर धर्मराज युधिष्ठिर उनको प्रणाम करके चर्चा करके फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो द्रोणाचार्य के मुख से भी यही श्लोक ज्यों का त्यों निकलता है। अर्थस्य दासो पुरुषः दासस्त्वर्थो न हि कस्यचित्। पुरुष धन का दास है, धन किसी का गुलाम नहीं है। हमने इन कौरों से धन लिया है जिसके कारण मैं इनसे बंधा हुआ हूं। फिर यही श्लोक कृपाचार्य जी कहते हैं और यही श्लोक आगे चल करके शल्य मामा कहते हैं उसी प्रसंग में। जब एक ही श्लोक 4 बार दोहराया गया, इसका मतलब कुछ तो है ना, एक ही समय में। हाँ, जब हम किसी से कुछ चाहते हैं निश्चित रूप से हम फिर झुकना पड़ता है, हमको कमजोर बनना पड़ता है। वो कारण, अगर दुर्योधन कटु वचन बोल रहा है, उसके वचन को सह रहे हैं, क्यों सह रहे हैं? क्योंकि उनसे कुछ न कुछ प्राप्त किया है। ये अब द्रोणाचार्य कृपाचार्य के सामने तो बिल्कुल स्पष्ट है ना, लिया हुआ है तो आप खड़े हुए हो युद्ध के लिए, आप खड़ो। हम जब किसी से लेते हैं तो झुकना पड़ता है। खैर, हाँ, तो ऐसे कौन लोग जो धन के इकट्ठा हो जाने से जो बहुत अच्छी तरह से मोहित। एक चीज और यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से भेद करना। भगवान की कृपा हो, संत जनों की कृपा हो, हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, बड़े लोगों की कृपा हो, जीवन में सफलता मिले, बच्चा परीक्षा में पास हो जाए, बढ़िया नौकरी लग जाए, आप लोगों का बढ़िया व्यापार चले, भगवान की कृपा हो और आगे बढ़ो, फलो फूलो। तो अगर जीवन में सफलता मिलती है उस समय आप सावधानी पूर्वक भगवान की कृपा, बड़ों की कृपा देखना। अगर जरा सा आपने ये समझ लिया कि मैंने अपने बल से, अपनी बुद्धि के ज्ञान से, अपने बल से प्राप्त किया, मैंने प्राप्त किया, बस चुपके से भीतर अहंकार आएगा। और जहां अहंकार आया वो अहंकार धीरे धीरे फिर हमको नीचे ले जाता है। जो मिला, धन मिले, घर मिले, अच्छे बच्चे मिले, परिवार मिले, हमारे बच्चे मेरे आज्ञा में हैं, भगवान की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, हाँ, महापुरुषों का आशीर्वाद है, बड़े लोगों का हमारा संस्कार है, उसमें देखो भगवान की कृपा को। अपना देखोगे, जैसे अपना देखा, भीतर अहंकार आएगा और उस अहंकार से फिर कभी किसी को नीचा भी दिखाने का मन करेगा। बस वहीं पर धीरे धीरे गड़बड़ हो जाता है। हाँ, दुर्योधन को लगता है मेरा बल है, मेरा बल है। हाँ,
मेरे लोग हैं, सहायक हैं, कर्ण जैसे एक ऐसे ऐसे। और जब ऐसा कोई चित्तवृत्ति बन जाती है तो आदमी से मुख से जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है। अब सामने वाले को फिर सुनना पड़ता है, करेगा क्या? हाँ, क्योंकि उसका खाया हुआ है तो उसका सुनी। उस बात को यहाँ पर भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि जिसके पास धन, वैभव, राज्य आदि इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा, और इकट्ठा हो गया, बड़े लोगों की कृपा देखते तो उसमें दोष नहीं था, हुआ उसमें देखा उन्होंने अपनी सामर्थ्य अपनी देखा और उसका अभिमान आया। उस अभिमान के कारण दुर्योधन के जैसे दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास कर, उनका नाम हो गया खल। हाँ, इसलिए खल का शब्द बिल्कुल स्पष्ट समझना। खल माने जब हम अपने धन के बल से, शरीर के बल से, अपने बुद्धि के बल से किसी को नीचा दिखाना चाहें तो समझना वो हमारी चित्तवृत्ति गई किसमें? दुष्टता। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल सूक्ष्म भेद है और अगर समझेंगे तो बहुत ये जीवन में कदम कदम पर दिखाई पड़ता है, एक ही दो जगह नहीं, सब जगह पर दिखाई पड़ता है। हाँ, तो अब ऐसी चित्तवृत्ति वालों के पास भी हम रहे, क्यों? क्योंकि उनका हमने कुछ न कुछ प्रतिग्रह लिया था, उनका उपकार था, तो उनका कटु वचन भी हमको सहना पड़ता रहा। तद आराधन परई सोढ़ा, सोढ़ा माने सहा, बहुत सहा मैंने, ऐसे लोगों के दुष्ट वचन को भी हमने बहुत सहा। और देखो फिर नीचे की लाइन में, निगृही, निगृह अंतर्वाष्पम, भीतर तो आंसू आ रहे थे, निगृह भीतर आंसू आ रहे थे, जैसे तो खून के आंसू, लेकिन रोकना पड़ा, निगृह माने रोक लिया, अंदर के दर्द को हमने रोका। और हसितम अपि, उनको बुरा न लग जावे, हमारे जो राजा हैं, सम्राट हैं, स्वामी हैं, उनको खराब ना लगे तो उनके सामने मुस्कुराना पड़ा। तो अंदर दुख है, अंदर कष्ट है, लेकिन फिर भी उनके सामने हमको हंसना पड़ा। शून्य न मनसा, कुछ भी नहीं, खाली मन। हाँ, ऐसा ऐसा भी व्यवहार जीवन में करना पड़ा। एक बैरक भर्तृहरि जी अपने चित्त को समझा रहे हैं, बताइए ऐसी ऐसी स्थितियां भी आई। और इतना ही नहीं, कृतो अंजलि, हाथ को दोनों जोड़ करके, हाथ को दोनों जोड़ करके, महाराज आज्ञा, महाराज आप जो कह रहे हैं वही सब ठीक है, जो आप चाह रहे हैं वही अच्छा है। तो ऐसे लोगों के, खल लोगों के सामने रहते हुए हमको ऐसी ऐसी स्थितियों से गुजरना, हाथ जोड़े रहना पड़ा, उनके सामने मुस्कुराना भी पड़ा, मन के दुख को समेटना भी पड़ा, और उनके कटु वचन को भी हमको सहना पड़ा। इसके बाद भी ये आशा, हाँ, ये सम्राट प्रसन्न हो जाए तो कुछ हमको दे देंगे, ये हमको कुछ पुरस्कार दे देंगे, फिर भी आशा। हाँ, त्वम आसे, देखो नीचे, त्वम आसे, हे आशा अब तो शांत हो जा। अपने मन को समझा रहे हैं, अब तो मन इतना शांत हो जाओ कि किसी से आशा मत करो। हाँ, अब ये आप लोग ऐसा सभी शास्त्रों में देख सकते हो, कितना कड़वा बोलता था ये रावण, मारीच के सामने मामा लगता है, फिर भी अब सहना पड़ता है। हाँ, एक से एक ऐसे प्रसंग आपको अपने शास्त्रों में मिल जाएंगे दृष्टांत में। हे आशा अब शांत हो जाओ। मोघा से, मोघ कहते हैं व्यर्थ को, मोघ माने व्यर्थ। हाँ, गीता जी में आएगा, मोघासा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसा, मोघ माने व्यर्थ। आशा मन को कह रहे हैं, हे मन की आशा, अगर कुछ मिल भी गया ना तो भी तुम उससे संतुष्ट नहीं, तुम्हारी आशा भी अगर जरा सी कुछ पूर्ति भी हो गई तो भी जीवन में शांति प्राप्त होने वाली नहीं, व्यर्थ ही हो जाएगा। हे आशा, तेरी पूरी भी हो गई थोड़ी बहुत, वो भी सब व्यर्थ ही होगा। किम अपरम,
अब इससे ज्यादा हमसे और क्या करवाएगी? कामना, इच्छा, आशा, इससे ज्यादा और कितना नर्त्यसीमाम, और कितना हमको नचावेगी? हे आशा, हे मन की इच्छा, और कितना नचावेगी? कितना सटीक शब्द है। आप इस चीज को ले आओ अपने जीवन में, अगर देख सकते हो तो जिस समय आपकी सारी आशाएं समाप्त हो जाएं, आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है। आप अपने स्वराज्य पर, स्वराज माने स्वा, अपनी आत्मा, आप अपने स्वामी हो सकते हो। हाँ। जहां आशा, जहां कामना, वहीं हमको झुकना पड़ता है, नीचे गिरना पड़ता है, दुख ना उठाना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु ही, सो राउर निज के। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके भीतर तो राम जी विराजमान होते हैं। हाँ, हम चाहते हैं, उसी में हमारे जीवन में दुख है। ये श्लोक का एक अर्थ हुआ कि जो धन के अभिमान के कारण दुष्टता की प्रवृत्ति में आ गए, दूसरों को नीचा दिखाने की वृत्ति में आ गए, उनके सामने भी हमको उनकी चाटुकारी करनी पड़ी, उनके सामने हमको मुस्कुराना पड़ा, उनके सामने भी खड़े होकर के अपने चित्त को रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ ये दे देवेंगे हमको। हे मन की आशा, बस तृप्त हो जाओ, अब और कितना हमको नचाओगी? नर्त्यसीमाम, नर्त्यसीमाम माने अब और कितना हमको दौड़ाओगे, और कितना हमको नचाओगे? अच्छा, काय के लिए आशा बनाते हैं आदमी? कि हमको जीना है, यही ना, हमको जीना है, यही। हाँ। एक श्लोक याद आ गया, इस श्लोक को देखना, आप उससे मिलाओ भगवान भाष्यकार के जो है शब्दों से। मा कुरु धन जन यौवन गर्भम, हरति निमेषात् कालः सर्वम, मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश वेदित्वा। माँ कुरु धन जन यौवन गर्भ, माँ कुरु, बिल्कुल देखो वही भाव हैं सब। हे प्रिय साधक, मत करो, मत करो, धन का अभिमान मत करो, जन का, आपके पास में लोग हैं, आपके सहायक हैं, उसका अभिमान मत करो। यौवन आपकी युवा अवस्था है, आप बलवान हैं, सुदृढ़ हैं, सुंदर हैं, इसका अभिमान मत करो। क्योंकि एक क्षण एक काल का हवा चलता है और सबका सब नष्ट हो जाता है। इसलिए तो बस केवल तुम सबको एक माया में समझ करके ब्रह्म तत्व में जीना सीखो, ब्रह्म तत्व में प्रवेश करो, अपने आत्म स्वरूप में आओ। अगला श्लोक है 5वां श्लोक। अमीशां प्राणानां तुलित विषनिपत्र पयसां, कृते किन्नस्माभिर्विगलित विवेकैर्व्यवसितम्, यदाढ्यानामग्रे द्रविणमदनिसंज्ञमनसां, कृतं वीतव्रीडैर्निज गुण कथा पातकमपि। क्या क्या पढ़ाऊं क्या इस श्लोक? आप पढ़ बोलोगे? अच्छा, हाँ बोलते हैं, बहुत बढ़िया, फिर तो फिर तो अच्छा है। देखो ऊपर की लाइन है, अमीशां प्राणानां तुलित विषनिपत्र पयसां, कृते किन्नस्माभिर्विगलित विवेकैर्व्यवसितम्,
यदाढ्यानामग्रे द्रविणमदनिसंज्ञ मनसाम् कृतं वीतव्रीडैर्निजगुणकथापातकमपि तुलित बिसनी, या जो है इसको पहले ले आओ। तो बिसनी कहते हैं कमल, कमल का पत्ता, बिसनी पत्र पैसा। बिसनी पत्र माने कमल का पत्ता, तुलित माने उससे तुलना किया गया है। अमीशाम माने ये जो हमारे पास श्वास चल रही, जो प्राण हमारे चल रहे हैं, यह जो हमारा प्राण चल रहा है, इसकी तुलना वैसे ही है जैसे तालाब में कमल का पत्ता। और इस पर तो और बढ़िया कह दिया भगवान भाष्यकार ने कि कमल के पत्ते के ऊपर एक बूंद पड़ जावे तो वह बूंद चमकती है मोती की जैसे, अच्छी लगती, सुंदर लगती है, लेकिन जरा सा एक हवा चले झोंका और वह बूंद नीचे गिर जाती है। तो कमल के पत्ते पर जैसे एक बूंद पड़ जाती है, भले सुंदर लगे लेकिन टिकाऊ नहीं होती, वैसे हमारा ये प्राण है, हमारा ये जीवन है। देखते देखते कितने साल बीत गए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, देखते देखते बीत गए। कई बार तो आप लोग विचार करो अपना, थोड़ा एक कहते सिंहावलोकन, जैसे शेर चलता है, शेर चलता है, चलते चलते थोड़ा रुक जाता है और अपने पीछे देख लेता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये पीछे देख करके हम विचार करते हैं कैसे कैसे समय बीतता चला गया, कैसे कैसे, अभी लगता है कल की बात है, अभी लगता है एक सपने के जैसा बीता है ना। ये धीरे धीरे चला जा रहा है, चला जा रहा है। हाँ, तो ऐसा क्षणभंगुर जीवन है, यह जीवन इतना क्षणभंगुर है। इतने क्षणभंगुर जीवन के लिए, नीचे की लाइन, दूसरी लाइन, विगलित विवेकैहि, विगलित विवेकैहि अस्माभि किम न व्यवसितम। हाँ, हमने अपने विवेक को मार दिया। एक क्षणभंगुर जीवन के लिए विगलित माने गला दिया, मार दिया, किसको? विवेक को। हाँ, किम न अस्माभि, और इस विवेक शक्ति को मार करके क्या क्या नहीं हमने किया। किसके लिए? क्षणभंगुर जीवन के लिए, थोड़े दिन की जिंदगी, और उसके लिए हमने कितने सारे जो है अनित किया। हाँ, यही तो भाई, मर तो दुर्योधन भी गया ना, दुशासन भी तो मरी गया, कर्ण भी तो मर गए, फिर काहे के लिए उसको लाक्षागृह में जाकर से जला दो, आग लगा के मार डालो, या उसको जहर दे दो। अरे जीवन तो इतना क्षणभंगुर है। हाँ, और उसके लिए मनुष्य ना जाने कितना कुछ करता है। हाँ, क्या क्या नहीं किया हमने। और इसमें भी कम से कम जो क्षणभंगुर जीवन है, इसमें थोड़ा भी समय है तो कभी कभी एक इस स्वाभिमान के साथ जिए कि मैं भगवान का भक्त हूं, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। स्वाभिमान में और अभिमान में अंतर है। स्वाभिमान अच्छी चीज है, हम इसको खराब नहीं समझते, अभिमान दोषपूर्ण है। हाँ, स्वाभिमान, हाँ, अरे मुझको अपना स्वाभिमान है, मैं महात्मा हूं, हाँ, कम से कम इतना तो होना चाहिए, मैं संत हूं जी। हाँ, जहां आप बैठ गए वहां मैं नहीं बैठूंगा, मैं कह सकता हूं सड़क पर किसी को, हाँ, जो चीज आप खा रहे हो वो मैं नहीं खाऊंगा, क्यों? मैं स्वामी जी हूं। हाँ, तो अपना इसका एक स्वाभिमान है। हाँ, स्वाभिमान में अपने भगवान की भक्ति का, अपने ज्ञान का, मैं कह सकता हूं मैं अद्वैत वेदांत का संत हूं, मैं ब्रह्म विद्या के मार्ग का हूं, बिल्कुल
मेरी दृष्टि में बिल्कुल यही है कि एकमात्र सत्य आत्मा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसका इसका बिल्कुल एक गौरव है। नहीं होता तो भगवान भाष्यकार क्यों शास्त्रार्थ करते, बाहर जा जा करके? हाँ, करते स्वाभिमान है, हाँ, अपने ज्ञान का। बस एक बात इतना है कि जब अपने इस चीज को लेकर के हम अपने जैसे हम इसको स्वाभिमान कह रहे हैं, जब इसको लेकर के किसी को नीचा दिखाना चाहोगे, आप किसी को जो है कष्ट देना चाहोगे, नाश करना चाहोगे, तब फिर वो हो गया दोषपूर्ण। वो बहुत दोषपूर्ण हो जाएगा ना, फिर वो अभिमान के संज्ञा में आ जाएगा। हाँ, हमारे पास में अमुक चीज, हमारे पास में एक ग्रंथ है, बिल्कुल है, हाँ, लेकिन मेरे पास ग्रंथ है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, हो गया ना गड़बड़ जरा सी बात में। बस बहुत सूक्ष्म भेद है अभिमान और अभिमान दूसरे को नीचा दिखा के प्रसन्न होता है और स्वाभिमान स्वयं में रहता है। ये जो अपने भीतर एक स्वाभिमान था, हमने अपने इस स्वाभिमान को भी यत् आढ्यानाम अग्रे, यद आढ्यानाम अग्रे, आढ्यानाम माने जिसके पास बहुत ज्यादा धन का अभिमान था, संपत्ति का, राज्य का, बल का, उनके सामने हमने अपने स्वाभिमान को भी मिटा दिया। जो मेरा स्वाभिमान होना चाहिए था वो क्षणिक इस जीवन को धारण करने के लिए हमने अपना स्वाभिमान ऐसे लोगों के सामने मिटा दिया। द्रविण मद माने धन के अभिमान में जो चोर। अब ये सब अंग्रेज लोग कितने लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को जो है अपना चाटुकार बनाए, लोग अपना अपना सारा स्वाभिमान मिटा करके उनकी जो है चमचागिरी करते रहे। हाँ, ये सब और पहले भी अभी भी समाज में दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बात है, ये तब भी वैसे था, अभी भी है, और ये समाज आगे भी ऐसे रहेगा। हाँ, एक को बात तो हमको बहुत अच्छी लगी, किसी संत से सुना था, उनका ये पूरे समाज को कभी कोई बदल नहीं पाया। कोई अगर ऐसी घोषणा करे कि मैं पूरे समाज को सुधार दूंगा, तो वो फिर दिखता नहीं है। दृष्टांत दूं? हाँ, दृष्टांत लो। वर्णन तो यही है ना कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। यही वर्णन है। भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, तो सतयुग में भगवान के कई अवतार हुए। सतयुग में भगवान का 12 अवतार है, भगवान का वामन अवतार है, भगवान का कपिल अवतार है, भगवान का नरसिंह अवतार है। सतयुग में भगवान के कई अवतार हुए ना। अब अगर भगवान के अवतार का जो प्रयोजन था धर्म की स्थापना, अगर वो हो जाती, तो फिर सतयुग के बाद त्रेता क्यों आता? त्रेता माने समाज और नीचे की तरफ गया ना। हाँ, समाज नीचे की तरफ गया तो त्रेता युग। हाँ, फिर त्रेता युग में भगवान का रामावतार हुआ, परशुराम बनकर के आए, घोषणा तो किया जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब मैं आता हूं। लेकिन अगर वास्तव में पूरी तरह से समाज को बदल दिया गया होता, धर्म की स्थापना हो गई होती, तब फिर त्रेता के बाद फिर द्वापर क्यों आता? थोड़ा द्वापर माने थोड़ा और धर्म की कमी हो गई, यही ना। तो भगवान के जाते आया क्या? द्वापर। और द्वापर में तो अपने कन्हई जी हैं, कहना ही क्या है ना, कन्हई हैं, उनकी तो घोषणा प्रसिद्ध है। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अच्छा, फिर ये वर्णन है कि भगवान के जाते ही भगवान स्वधाम पधारते हैं, और उधर से कलयुग आता है। जब परीक्षित की मुलाकात होती है, कलयुग और परीक्षित की, वन में वो जहां पर गाय और बैल खड़े थे, कलयुग का प्रवेश होता है। तो भगवान के जाते ही कलयुग क्यों प्रवेश हुआ? अगर धर्म की स्थापना हो गई होती तो सतयुग होना चाहिए था ना। लेकिन समाज धीरे धीरे अपने हिसाब से नीचे की तरफ, तो पूरे समाज को कोई बदल नहीं पाया है। एक साधक
का कल्याण हो सकता है, एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है जो अपना चाहे कि मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूं, कोई साधक ऐसा चाहे कि मैं ज्ञान चाहता हूं, उसका कल्याण हो सकता है, उसका उद्धार हो सकता है। पूरे समाज को बदलना संभव ना तब था ना अब है, और हमको तो नहीं लगता कि आगे होवेगा, क्योंकि नहीं तो इतने सारे संत लोग अपना पूरा बल लगाए हुए हैं, पूरा प्रयास लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी समाज पूरा सत्संगी ही नहीं हो रहा है। उद्धार होना तो बहुत दूर की बात है, कहां तक कहा जावे। तो कहते हैं देखो, हम अपना स्वाभिमान त्याग करके ऐसे लोगों के सामने हम उनके चाटुकारिता करते रहे। कैसे? कहते हैं बीत ब्रीडई ही, बीत ब्रीडई कहते हैं लज्जा त्याग करके, बीत माने त्याग देना, ब्रीडई माने लज्जा, लज्जा को त्याग करके निज गुण कथा। जैसे चार ऐसे लोग बैठ गए और वो चौसर वगैरह खेला करते थे, वहां पर राजा लोग हैं, दुष्ट राजा लोग, तो उनके सामने हम बैठ गए तो वो अपनी डींग हाँक रहा है, वो अपनी बड़ाई कर रहा है, तो सबके बीच में हमको भी कुछ ना कुछ तो बोलना पड़े, तो वो भी कुछ अपनी बुराई करने लगे। तो कह रहे निज कथा, निज गुण कथा, जो सबसे बड़ा दोष है, मैं जानता था कि सबसे बड़ा दोष है अपने गुणों का वर्णन करना, अपने पुण्य का वर्णन करना सबसे बड़ा अवगुण है, ये मैं जानता था। लेकिन जब हमारे सम्राट कर रहे हैं, हमारे साथी लोग कर रहे हैं, तो मुझको भी सबके बीच में करना पड़ा। कैसी स्थिति है, ऐसा हमारी स्थिति हुई। हम इस क्षण भंगुर जीवन के लिए अपने विवेक को, अपने स्वाभिमान को त्याग करके अपने स्वामी जो धन आदि के अभिमान में चूर हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके सामने जो सबसे बड़ा पातक है, गिराने वाला है, अपने गुणों की चर्चा हम भी करते रहे। कर्ण को ले आओ तो समझ जाओगे आप। कर्ण जैसा वीर, कर्ण जैसा दानी। अच्छा, पुत्र किसका है? सूर्य पुत्र ना। अपने पूज्यपाद त्यागमूर्ति जी ये बहुत बोलते थे, उनका ये बहुत प्रिय शब्द था त्यागमूर्ति जी का। है तो सूर्य पुत्र, लेकिन मानता क्या है? सूत पुत्र। हाँ, ये उनके शब्द थे। है सूर्य पुत्र, लेकिन चर्चा क्या है? सूत पुत्र, यही ना। हाँ, ऐसे आप हैं कौन? आप हैं ब्रह्म, आप हैं आत्मा, आप हैं सच्चिदानंद, आप हैं तत्व स्वरूप ना, यही तो ना। मानते क्या हो? जीव। हाँ, मानते क्या हो? संसारी, माता पिता भाई बहन, यही तो हो कुछ और मान बैठे कुछ हो, यही तो है ना। असलियत कुछ और है। तो वो कर्ण जैसा व्यक्ति, सूर्य का पुत्र, विवेक का पुत्र, प्रकाश का पुत्र, लेकिन इनके बीच में जब बैठ जाता है तो वो भी कुछ ना कुछ उन्हीं की जैसे चर्चा करता है। ये शब्द तो कर्ण के मुख से निकला था, जो बहुत अशोभनीय कर्ण के मुख से भरी सभा में निकला था। जिसके 5 पति हैं वो कोई महारानी नहीं होती, वेश्या होती है। एक कर्ण के मुख से शब्द निकले थे। हाँ, वो अजीब सा लगता है, कर्ण जैसा जो गुरुदेव परशुराम का शिष्य हो, उसके मुख से निकले। क्यों? इसका नाम है संगत का दोष। संग दोष, जिनके साथ रहता है वैसे करता है। अपने गुणों का बखान करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। एक भागवत में वर्णन आया है, भागवत में है कि एक राजा है, इतना यज्ञ किया, इतना दान किया कि उनको इंद्र का पद मिला। तो इंद्र तो पहले से था, और ये भी अपने दान पुण्य से वहां पहुंच गए, तो आधे सिंहासन पर उनको बैठने को मिला। उस समय सची को नहीं, बल्कि आधे सिंहासन पर इंद्र और आधे सिंहासन पर ये राजा। अच्छा नहीं लगता था इंद्र को, बहुत खराब लगता था। बताओ, ये मर्तलोक का आदमी मेरे पास आके बैठता है बगल में। देवता लोग भी जो है सब, उनको अच्छा नहीं लगता था। तो सब ने सलाह किया और एक दिन
इंद्र ने बड़े प्यार से, सभा बैठी थी, सभा बैठी है और उसी के बीच में चर्चा हुई तो बगल में पूछा, राजन आपने कौन सा यज्ञ किया था, क्या किया था जिसके परिणाम स्वरूप आपको स्वर्ग मिला, हमारे बगल में बैठने को मिल रहा है, क्या किया था बताइए तो, जिससे और लोग भी जान करके वो करें। ओ महाराज अभिमान में आए और उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया, हमने ऐसा यज्ञ किया, फिर उसमें इतनी गौओं का दान किया, फिर उनके सींग और खुर को सोने से मढ़ करके दान करता था, जो यज्ञ में एक बार पात्र उपयोग होता था दूसरी बार उस पात्र का उपयोग ही नहीं करते थे, ऐसे एक एक करके पूरा वर्णन किया। जब पूरा वर्णन किया तो उनको हो गया, तो इंद्र ने धक्का मार के निकाला वहां से, लुढ़का दिया। जब वो लुढ़कने लगे तो उनका, हमको क्यों फेंक रहे हो, स्वर्ग से क्यों गिरा रहे हो। इंद्र ने कहा, जब तुमने अपने मुख से वर्णन कर दिया तो जितना पुण्य था वो सब का सब तुम्हारा समाप्त हो गया, और फिर जहां से आए थे वहीं जाओ। हाँ, तो निज गुण कथा, अपने गुणों की चर्चा करना ये बहुत बड़ा दोष है। जानते हुए भी हम ऐसे लोगों के बीच में रहे तो हमको करना पड़ा। इसलिए यहाँ कहने का मतलब है, भाव ये है कि ऐसा अगर कभी समाज मिल भी जाता है तो अपने आप को वहां से किनारे कर लो, किनारे कर लो, भले थोड़ा कष्ट उठाओ, हाँ, नुकसान उठा करके किनारे कर लो। बाहर का नुकसान चलेगा, थोड़ा धन संपत्ति की कमी हो गई चलेगा, भीतर का नुकसान हो जाएगा तो, मन का नुकसान हो जाएगा तो। देवर्षि नारद घोषणा करते हैं, दुस्संगा सर्वथा ये त्याज्य, ऐसे दुष्ट लोगों का साथ छोड़ी दो, सर्वथा ये त्याज्य। तकलीफ उठा करके भी किनारे हो सकते हैं। एक श्लोक और पढ़ते हैं, अच्छा है। ये श्लोक तो आप लोगों के लिए बहुत बड़े, इसमें दोनों तरह से है, जो त्याग करके जंगल में चले गए उनका भी वर्णन आएगा, जो घर में रहते हुए उनको। यहाँ पर एक तुलनात्मक वर्णन है, एक जंगल में गया हुआ महात्मा और एक घर में रहता हुआ जीव, दोनों के जीवन की तुलना की गई है। और तुलना करके ये कहते हैं, जो जो महात्मा ने किया वो सब घर में आप लोग करते हो, हाँ, सब करते हो, लेकिन जो फल उनको मिला वो फल हमको नहीं। बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता। क्षांतम न क्षमया गृहोचित सुखम, त्यक्तम न संतोषतः, सोढ़ा दुस्सह शीत वात तपन क्लेशो न तप्तम तपः, ध्यातम वेत्तम अहर्निशम नियमित प्राणैर्न शंभो पदम, तत्तत् कर्म कृतं यदेव मुनिभिः तैस्तैस्फलैर्वञ्चिताः। यहाँ पर कह रहे हैं, देखो नीचे की लाइन पहले ले लो, तत् तत् कर्म कृतम, हमने तत् तत् ओ सारे कर्म हमने किया, यदेव मुनि भी, जो जंगल में बसने वाले मुनि तपस्वी लोग करते हैं, घर में रहते हुए वो सब हमने किया। तैस तई फलई वंचिता, लेकिन वो फल जो मुनियों को मिला उससे हम वंचित रह गए, वो हमको नहीं मिला। किया हमने सब वही, कैसे क्या क्या, मतलब कहते शांतम न क्षमया, फिर अब ऊपर शांतम माने सहन हमने बहुत किया, हाँ, लेकिन वो जो क्षमा वाला गुण होना चाहिए था उससे हम वंचित रह गए। शांतम न क्षमया, सहा तो, लेकिन क्षमा के कारण थोड़े, मजबूरी के कारण। हाँ, और एक घर वगैरह में दिखाई पड़ता है,
घर में आप कहीं पर नौकरी करने के लिए जाओ, कहीं और जाओ, तो सहना तो पड़ता ही है जी। हाँ, बहुत सहना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई ये नहीं है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा सद्गुण है, वो मजबूरी में हम लोग सह लेते हैं। कोई आदमी आप लोकल ट्रेन में चढ़ने पर सहना पड़ता है कि नहीं? हाँ, बंबई में मैं चला हूँ। वो धक्का मारते हैं, हाँ, सहना पड़ता है बिल्कुल, लेकिन वहाँ क्षमा थोड़े हुआ। वो नहीं, क्योंकि जाना है तो आप सहो, तो क्षांतम न क्षमया। अच्छा, गृह उचित सुखम त्यक्तम, जो घर में हमको सुख मिलता है उसको छोड़ा, लेकिन संतोष के कारण थोड़े, हाँ, मजबूरी के कारण। क्यों? क्योंकि कहीं शादी में जाना था, कहीं किसी के यहाँ कोई और कार में जाना था, किसी का जन्मदिन था, किसी का मरण दिन था, किसी के कारण तो अपने घर को छोड़ा, हमने घर के सुख को छोड़ा। ऐसा भी कहते हैं जब घर छोड़ते हैं तो 1-2 दिन कहीं पर नींद नहीं आती है ना। तो हम महात्मा लोगों को भी, हम लोग तो चलते रहते, तो हम लोगों की समस्या नहीं है, क्यों निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रेम है सबका, तो जहाँ भी जाते हैं तो 1-2 दिन वो पूछते हैं, स्वामी जी सब ठीक-ठाक तो है ना? सब अनुकूल है ना? वैसे हम लोगों का चूँकि निरंतर चलते रहते हैं ना, अगर 4-6 महीना एक जगह रह जावें और फिर कहीं 2 दिन के लिए जाना पड़े, तो थोड़ा-सा 2-4 दिन थोड़ा तकलीफ होगी। हाँ, उसको कहते हैं यूज़्ड टू नहीं हो पाते हैं फिर। तो थोड़ा-सा होता है ऐसा। तो गृह उचित सुखम, घर के जो सुख हैं उनको छोड़ा तो, लेकिन संतोष के कारण नहीं, बल्कि किसी दायित्व के कारण, किसी व्यवस्था के कारण छोड़ा। देखो, सोढ़ा, फिर से वही सोढ़ा माने सहना। हमने सहा, किसको? दुस्सह। दुस्सह माने बहुत कष्टकारी अवस्थाओं को सहा। शीत, वात, तपन क्लेशो, सर्दी को, आंधी को, कभी सर्दी आई, कभी आंधी आई, तपन माने कभी गर्मी आई, सर्दी, बरसात, ये सब का सब क्लेशः, इन सब को हमने सहा तो, लेकिन तपस्या नहीं हुई। हाँ, सहना पड़ा, तपस्या तो नहीं। तपस्या तो तब होती जब कहीं पर, देखो, श्रेष्ठ लक्ष्य होवे तो सब आपका जो कुछ है वो सब साधना हो जाएगी। लक्ष्य अगर श्रेष्ठ है तो आपकी एक एक क्रिया साधना हो जाएगी, भोजन करना भी साधना हो जाएगा, अगर लक्ष्य आपका भगवत प्राप्ति है तो। और लक्ष्य अगर श्रेष्ठ नहीं है तो वही आप करोगे, लेकिन फिर अब साधना भक्ति तो नहीं मानी। संत लोग अगर भोजन भी कर रहे हैं तो किस लिए? बोले शरीर ठीक रहेगा तो भजन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, तो लक्ष्य श्रेष्ठ। तो ये लक्ष्य जिसका श्रेष्ठ नहीं है, केवल उसी घर में पड़े हैं, बस परिवार में ऐसे लोगों ने सब कुछ सहा, लेकिन वो तपस्या में गिनती नहीं हुई। और परिवार में बहुत तपस्या करते हैं जी, आप सब लोग खूब अनुभवी होंगे। पूज्य गायत्री परिवार वाले श्री राम शर्मा जी ने एक कोटेशन निकाला, उनका कोट था, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती, ऐसा उनका एक वाक्य था। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। आप सभी लोग सत्संगी हो, देखो जीवन का बहुत बारीकी से अनुभव करो, सब पुराने लोग हो, आप लोगों का समय वो था कि जब बैठ करके भोजन बनाते थे, बैठ करके भोजन करते थे, सब लोग बैठ करके भोजन बनाया, बैठ करके भोजन करते थे, सब साथ भोजन करते थे, एक प्रेम था, अपनापन था। आज का समय ऐसा है कि बच्चे जो है, नए समय के बच्चे जूता पहने हुए भी रसोई में चला जाएगा। हाँ, तो अनेक बार आपका दिल राजी तो नहीं होगा, लेकिन बोल नहीं सकते हो, तो सहा ना, क्यों? क्योंकि हमको घर में रहना है, घर में रहना है। तो वो सारी स्थिति। तीसरी लाइन बहुत बढ़िया, देखो, ध्यातम वित्तम अहर्निशम। ध्यातम माने ध्यान करते रहा,
वित्तम धन को, आहा निशम दोनों है। आहा माने दिन, निशम माने रात। दिन रात हमने धन का ध्यान किया, धन का चिंतन किया, कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिलिए। नियमित प्राण ही, अरे श्वास श्वास में, हाँ, और करना है, ये करना है। तो हमने दिन रात श्वास श्वास में धन का ध्यान किया, धन का चिंतन किया, कैसे मिले कैसे बचाए रखें। न संभो पदम, भगवान शिव के चरणों का ध्यान नहीं किया। कैसा लगता है? ध्यान तो किया आपने, संसार का ध्यान किया, बाह्य जगत का ध्यान किया, अपने आप के स्वरूप का ध्यान नहीं किया। तत् कर्म कृतम, वो सारे हमने कर्म किए जो जो मुनियों ने किया, लेकिन वो फल हमको नहीं मिला। हमने सहनशीलता लाई, परिवार में रहना है तो सहो रहो, इसलिए घर के सुख का त्याग किया। हमने सर्दी गर्मी को सहा, लेकिन ये सब यही सब मुनि करते हैं। उनके चित्त में लक्ष्य श्रेष्ठ है, भगवत प्राप्ति है, तो साधक हैं, वो ऋषि हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हम ये सब करके भी उस लक्ष्य से वंचित रह गए। अगला श्लोक पढ़ाने की जरूरत नहीं लग रही मुझको, क्योंकि सबको याद होगा। सभी संत लोग बोलते हैं, ये प्रवचन में बहुत बोला जाता है ना, तो इसलिए जो है पढ़ लेते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। भोगा ना भुक्ता, हमने भोगों को नहीं भोगा, फिर वयम एव भुक्ता, बल्कि भोगों ने ही हमको भोग डाला। यही तो है, और क्या, भोगों ने हमको भोग डाला। अच्छा, तपो न तप्तम, हमने सहन नहीं किया। हाँ, होश में रहते, इसका मतलब है अगर होश में रह करके आप करते तो साधना हो जाती। बेहोशी में स्वतः हो रहा है, हाँ, मजबूरी में, तो फिर वो साधना नहीं हुई। हाँ, हमने तपस्या नहीं किया, बल्कि ये तप ने, संसार के तापों ने, वो तीन ताप, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों ने हमको तपा डाला। हाँ, निरंतर एक एक कर करके। हाँ, अच्छा, किसी से पूछो क्या कर रहे हो, ताश क्यों खेल रहे, बोले समय पास कर रहे हैं। यही ना, समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, आजकल तो मोबाइल में गेम आने लगे, क्या कर रहे हो, टाइम बिता रहे हैं। हाँ, समय पास कर रहे हो, समय पास कर रहे हो या समय आपको पास कर रहा है। हाँ, एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा हाथ में घड़ी है ना, समय हो रहा है। हाँ, हाथ में घड़ी है, हाथ में घड़ी है कि नहीं, हाथ में घड़ी है, सही सही बोल रहे हो, घड़ी हाथ में है आपके। एक घड़ी आधी घड़ी, आपके हाथ में घड़ी होती तो कहना ही क्या होता। महाराज, अब घड़ी घड़ी का अर्थ अलग है ना, हमने घड़ी का अर्थ ये वाला समझा, और हम घड़ी माने कह रहे हैं समय को। समय हमारे हाथ में नहीं, ये बाहर वाली घड़ी हाथ में है, लेकिन वो समय मेरे हाथ में नहीं। तो हम क्या समय को पास करेंगे, बल्कि समय तो हम ही को ही पास कर देता है। तृष्णा न जीर्णा, हे प्रभु, हमारा शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन मन की तृष्णा आशा अभी गई नहीं।
ऐसा कुछ हो, ऐसी दृष्टि मिले कि इधर से मन हटे और इधर परमात्मा की तरफ लगे। बस 2 ही शब्द है। गुरुदेव बार-बार कहते थे, अटैचमेंट है, डिटैचमेंट लाओ। हाँ, आसक्ति पहले से बनी है, ये छूटे, परमात्मा स्वरूप तो आप हो ही हो। आप कोई परमात्मा से पृथक नहीं हो। हाँ, हो ही हो। ये बहिर्मुखता मिटे। हाँ, हाँ, बहिर्मुखता संसार है, अंतर्मुखता ही साधना है। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो